और रूस यूक्रेन युद्ध का दायरा क्या अब ब्लैक सी तक जाएगा? क्या अब यह दायरा दूसरे देशों को भी लेगा? और क्या यूक्रेन की जमीन से बढ़कर अंतरिक्ष तक पहुंचेगा? रूस को इस बात की पक्की जानकारी है कि यूक्रेन ने अमेरिकी इंटेलिजेंस की मदद से रशियन फौज को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका यूक्रेन की सेना तक जो जानकारियां पहुंचा रहा है, उसके पीछे सुपर पावर का स्पेस पावर है। सैटेलाइट्स के जरिए ही अमेरिका रूस की हर हरकत पर नजर रख रहा है, लेकिन अब रूस को शक है कि अमेरिका सैटेलाइट के जरिए रूस की मिसाइलों को लॉक कर सकता है। मिसाइल और फाइटर विमानों को हैक करके डाइवर्ट किया जा सकता है। मिलिट्री के संचार सिस्टम को रोका जा सकता है। क्या होगा अगर फाइटर प्लेन के पायलट को रेडियो संदेश मिलना बंद हो जाए? क्या होगा अगर फाइटर प्लेन के कॉकपिट में मौजूद कंप्यूटराइज सिस्टम हैक हो जाए? क्या होगा अगर जमीन से दागी गई मिसाइल टारगेट से भटक कर समंदर में जाए? क्या होगा अगर जंगल और पहाड़ों के बीच मौजूद सेना की टुकड़ी का वायरलेस सिस्टम ठप पड़ जाए? अगर ऐसा किसी भी देश की आर्मी के साथ हुआ तो यकीनन युद्ध में उसकी हार तय हो जाएगी। सेना लाचार और बेबस हो जाएगी। रूस और यूक्रेन का युद्ध काला सागर से लेकर यूक्रेन की सीमा तक सीमित है। जंग भले ही रूस की जल, थल और नभ की सेना लड़ रही है, लेकिन इस युद्ध में बेहद अहम है रूस के सैटेलाइट्स, जिनकी मदद से सेना सटीक वार करती है। लेकिन अंतरिक्ष में मौजूद दूसरे देशों की सैटेलाइट्स ही अब रूस के लिए मुसीबत बन सकती है। रूस की रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के डायरेक्टर दिमित्री रोगोजिन के मुताबिक अमेरिकी सैटेलाइट्स यूक्रेन के लिए खुफिया जानकारी जुटा रहे हैं। यूक्रेन की फौज को रूस की हर मूवमेंट की जानकारी मिल रही है। बैलिस्टिक मिसाइलें और रॉकेट लॉन्चर्स की लोकेशन की जानकारी भी मिल रही है। रूस का आरोप है कि अमेरिका की कई प्राइवेट स्पेस कंपनियां इन दिनों रूस की जासूसी और यूक्रेन की खुलकर मदद कर रही हैं। रूस को शक है कि अमेरिकी सैटेलाइट्स रूस की मिसाइलों को हैक कर सकती हैं। रूस के फाइटर प्लेन्स को अटैक में दिक्कतें पैदा कर रही हैं। अमेरिकी सैटेलाइट्स की वजह से ही रूस ने काला सागर में बहुत बड़ा नुकसान उठाया था। अप्रैल 2022 काला सागर। ब्लैक सी में उस दिन जो कुछ हुआ उसने रूस को दंग कर दिया था। रूस का मुसक्वा वॉरशिप हाई स्पीड से आगे बढ़ रहा था। रफ्तार की वजह से वॉरशिप की लोकेशन हर मिनट बदल रही थी। अथाह समंदर के बीच एक वॉरशिप पर सटीक निशाना लगाना बेहद मुश्किल काम होता है। यूक्रेन इतना ताकतवर ना तो अंतरिक्ष में है कि उसका कोई सैटेलाइट टारगेट फिक्स करने में मदद करता, लेकिन फिर भी यूक्रेन ने अपनी जमीन के करीब मौजूद एक वॉरशिप पर सटीक निशाना लगाया। यूक्रेन की 2 मिसाइलों ने एक के बाद एक टारगेट हिट किया। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? रूस जानता है कि ये सब अमेरिका की सैटेलाइट की मदद से हुआ। रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के डायरेक्टर दिमित्री रोगोजिन के मुताबिक अमेरिका के सैटेलाइट रियल टाइम लोकेशन शेयर कर रहे हैं। अमेरिका के सैटेलाइट्स इंफ्रारेड रडार डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका के सैटेलाइट से यूक्रेन को रियल टाइम तस्वीरें मिल रही हैं।
यही वजह है कि रूस के किसी सीक्रेट ठिकाने पर मिसाइल लॉन्चर ने पोजीशन ली, यूक्रेन में खतरे का सायरन बजने लगता था। इससे पहले कि रूस में मिसाइल लॉन्च का बटन दबता, यूक्रेन के नागरिक अंडरग्राउंड ठिकानों पर छिप जाते हैं। अमेरिकी सैटेलाइट्स की मदद की वजह से ही मुट्ठी भर यूक्रेन की सेना ने रूस की आर्टिलरी को तबाह किया। अमेरिकी सैटेलाइट्स की वजह से ही कीव के करीब तक पहुंचने के बाद रूस की फौज को वापस जाने पर मजबूर होना पड़ा। रूस के मुताबिक अमेरिका के उपग्रह की मदद से यूक्रेन ने कई टॉप रशियन जनरल्स को भी निशाना बनाया। रूस का आरोप है कि अमेरिका रूस के टॉप ऑफिसर्स की मूवमेंट की हर जानकारी यूक्रेन को देता है। सैटेलाइट पावर का इस्तेमाल रूस भी युद्ध में पहले दिन से कर रहा है। मार्च में यूक्रेनी मिलिट्री का कम्युनिकेशन ठप हो गया था। यूक्रेन की सेना की टुकड़ियां आपस में बात नहीं कर पा रही थी। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ये रूसी मिलिट्री स्पाई सर्विस ने किया था। रूस ने खुलासा तो नहीं किया, लेकिन रूस की स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर ने जिस तरह से पश्चिमी देशों पर युद्ध को स्पेस वॉर की तरफ ले जाने की बात कही है, उससे पता चलता है कि पिछले दिनों रूस को कई बार हैकिंग का सामना भी करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के फाइटर प्लेन के पायलट्स ने कई बार लोकेशन और कम्युनिकेशन में दिक्कत महसूस की। कई बार फाइटर प्लेन उस जगह तक नहीं पहुंच सके जहां टारगेट सेट था। रूस इस सब के पीछे अमेरिकी स्पेस कंपनियों की कारस्तानी मानता है। युद्ध के दौरान सैटेलाइट्स के जरिए किसी देश को मुसीबत में डालने की तकनीक नई नहीं है। दुश्मन देश की सैटेलाइट को हैक करके उसे अपने मुताबिक कंट्रोल करना साइबर वॉरफेयर कहलाता है। कई देश एंटी सैटेलाइट प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं और रूस भी इनमें शामिल है। एंटी सैटेलाइट तकनीक के जरिए दुश्मन देश के किसी भी खास काम पर कंट्रोल करने वाली सैटेलाइट को अपने वश में करने के बाद उससे अपने मुताबिक काम करवाते हैं। अमेरिका की स्पेस कंपनियां ऐसा करके रूस की मिसाइलों का रास्ता मोड़ सकती हैं। काला सागर में रूस के युद्धपोत का कमांड सेंटर से संपर्क काटा जा सकता है, जबकि फाइटर विमानों को रास्ते से भटकाया जा सकता है। यही वजह है कि रूस को लग रहा है कि अब यूक्रेन में जीत हासिल करने के लिए उसे अंतरिक्ष में मौजूद यूक्रेन के मददगारों को भी सबक सिखाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।